Today we are going to start poem number 6 of our book Beehive, that is No Men Are Foreign. ये पोएम जो है, ये पोएम एक पीसफुल एटमॉस्फेयर को शो करने के लिए बनाई गई है कि हमें अपनी कंट्री में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर कैसे बनाना है। ये पोएम उससे रिलेटेड है। फ़ॉरेन मतलब आपको पता है, जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं, हमारी इंडिया से अलग जो भी कंट्रीज़ हैं वो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, और उनमें हर कंट्री में कोई ना कोई लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग उनका खान पान होता है, अलग अलग उनके कस्टम और ट्रेडिशन होते हैं। लेकिन पोइट क्या बताता है, जेम्स किरकप, कि जो ये पोएम है, इस पोएम में ये बताता है कि लेकिन कोई भी पर्सन जो है वो फॉरेनर नहीं है, कोई भी मैन फॉरेन नहीं है। मतलब कि कोई भी पर्सन जो है हम उसको बाहर का नहीं बोल सकते। जैसे अब हम वन बाय वन लाइन स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज़ फॉरेन। मतलब याद रखना कि कोई भी आदमी अजनबी नहीं है, अननोन नहीं है, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। ठीक है, फॉरेन मतलब बाहर की नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ। हर कंट्री की आपने आर्मी देखी होगी, ये आर्मी को डिनोट करने के लिए है यहाँ पे यूनिफॉर्म। हर कंट्री की आर्मी की यूनिफॉर्म अलग अलग होती है, चाहे उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म्स होती हैं सबकी, लेकिन जो बॉडी है वो सबकी सेम होती है। मतलब सबकी 2 आँखें होती हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, मतलब सबका फिज़िकल अपीयरेंस सेम होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक सिंगल बॉडी ही है जो ब्रीथ करती है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हर पर्सन सांस लेता है। लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज़ अर्थ लाइक दिस वी शैल ऑल लाइक। कहने का मतलब वो क्या कहते हैं, हमारी तरह वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको अपना भाई बताया गया है, वो भी चलते हैं हमारी ही धरती की तरह, वो भी जो है उसी धरती के ऊपर रहते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, वो भी हमारी तरह सन, एयर, वाटर लेते हैं, और फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और जो खाने के लिए जो किसान उगाते हैं वो खाते हैं शांति से। एंड बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और जब वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं सर्दियों में लंबे लंबे टाइम तक, हमारी तरह वो भी भूखे रहते हैं। स्टार्व्ड का मतलब आपको पता है, भूखा। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, उनके भी हाथ हमारी तरह होते हैं और उनकी भी हाथ की रेखाएं हमारी तरह ही होती हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर अर्न, और वहाँ पर भी जो काम करने वाले लेबर मतलब मजदूर लोग होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं, हमसे डिफरेंट नहीं होते। रिमेंबर, दे हैव आइज़ लाइक आर्स दैट वेक, हमारी तरह ही उनकी जागने वाली आँखें होती हैं, सोने वाली आँखें होती हैं। मतलब जिस तरह हम सोते जागते हैं उनका भी यही काम होता है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, जिस तरह से हमें लगता है कि हमें शक्ति जो है वो प्यार से मिलती है, तो उनको भी यही लगता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, कहते हैं चाहे कोई मर्जी लैंड हो, मतलब कोई भी कंट्री है, हर जगह की जो लाइफ है वो बिल्कुल कॉमन है। लैंग्वेजेस अलग होंगी, कस्टम्स अलग होंगी, ट्रेडिशंस अलग होंगी, लेकिन फिर भी जो है लाइफ सबकी सेम है। सब ही हवा पानी पर रहते हैं, सबको ही एयर चाहिए, सबकी ही फिज़िकल अपीयरेंस सेम होती है, सब सोते हैं, सब जागते हैं, सब वर्क करते हैं। आगे, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, कहते हैं कि अगर हमें कोई ये कहता है कि अपने ब्रदर्स को हेट करो, अब ब्रदर का मतलब वही अलग अलग कंट्री मैन के लिए हैं, इट इज़ आर सेल्फ, वो हम अपने साथ करते हैं। क्या करते हैं अपने साथ, दैट वी शैल डिस्पोजेस, डिस्पोजेस का मतलब किसी चीज़ से कम दूर हो जाना, वंचित नहीं, जिसको हम बोलते हैं वंचित हो जाना, तो लिख लेना इसका मीनिंग, डिप्राइव मतलब कमी हो जाना किसी चीज़ की। बिट्रे मतलब धोखा देना। कंडेम्ड का मतलब क्या होता है, कोई बुराई। तो मीन्स अगर हमें कोई कहता है कि आप अपने ब्रदर्स से नफ़रत करो, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों से नफ़रत करो, तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को कई अच्छी चीज़ों से वंचित कर रहे हैं, मतलब डिस्पोजेस कर रहे हैं, अपने आप को ही बिट्रे कर रहे हैं, मतलब धोखा दे रहे हैं, और कंडेम्न कर रहे हैं, मतलब अपना ही हम बुरा कर रहे हैं। रिमेंबर, वी हुज टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम दूसरों के अगेंस्ट वेपन्स उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, आर्म्स का मतलब आपको पता है हथियार। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, तो वो क्या होगा, वो ह्यूमन अर्थ ही है जिसको हम डिफाइल, मतलब क्या होता है, पॉल्यूट करना, ख़राब करना, मतलब उसको प्रदूषित करना। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, मतलब अगर
हम इस तरह से करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने देश की क्या कर रहे हैं, इनोसेंस मतलब प्योरिटी को ख़राब कर रहे हैं। हम अपने देश की प्योरिटी को आउटरेज कर रहे हैं। आउटरेज द इनोसेंस का मतलब अपने देश की प्योरिटी को ख़राब करना। ऑफ अवर दैट इज़ एवरीवेयर ऑन, अपने देश की हवा को ख़राब कर रहे हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, इसलिए कहता है याद रखो कोई भी पर्सन फॉरेन नहीं है और कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। मीन्स इस पोएम का जो थीम है वो मेन क्या कहता है कि हमें सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, हमें पीसफुल एटमॉस्फेयर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये वॉर वगैरह करने से या किसी के साथ झगड़ा करने से लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता। इन दिस वे योर दिस पोएम इज़ क्लियर। और इस पोएम के जो पोएट है, इनका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जेम्स किरकप। क्या नाम है इस पोएट का? जेम्स किरकप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन दिस वे दिस पोएम इज़ कम।